राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी को तो मैं पप्पू ही कहूंगी, मैं तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बिल्कुल भी नॉलेज बिल्कुल knowledge कहते नहीं। हैं महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। हैं? कहते हैं महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। क्या कह रही? कहते हैं महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। वो देश गलत की। कहता है, गलत कहते हैं। बिल्कुल गलत कहता है। हाँ, नहीं खड़ा। महिलाएं भी मोदी जी के साथ खड़ी हैं। महिलाएं भी मोदी जी बिल्कुल, के। बिल्कुल। कहते हैं कि मोदी जी सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे। कैसे नहीं दे रहे हैं? आज हर विदेशों में जो पहचान हमारी इंडिया की बनी है ना, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से बनी है। मोदी जी की वजह से। बिल्कुल। वो राइट ऑफ आज जो स्पीच हंसते हम विदेशों से लोग उनके लिए वोट देने इंडिया आते हैं मोदी जी को, पता है आपको? विदेशों से आते बिल्कुल, हैं। मेरे दोनों भाई आते हैं। आपके दोनों भाई आते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अपने भाइयों से बात करती हूँ, आप ये बताइए कि मतलब पहले विदेशों में एक इंडियन या बोले भारतीय की क्या इमेज थी और आज क्या इमेज है? पहले उनको बहुत पिछड़ा मानते थे, अब आज पहले लोग भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाते थे क्या? आज विदेश के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी दिल से इज्जत करते हैं। पहले हम पैर छूते हैं विदेश के प्रधानमंत्री। पहले एंट्री मिलती थी क्या हमारे को? हर जगह रोक टोक थी, अब हम स्वेच्छा से हर जगह जा सकते हैं। कह रहे रोजगार नहीं दिया और आज राम मंदिर उसका सबसे प्रमाण है, बहुत बड़ा। आज राम मंदिर का क्या फायदा था? क्या फायदा था? अरे लोगों की धड़कन बना, धड़कन है राम मंदिर। आपने क्या बोल दिया? राम मंदिर से क्या फायदा? भगवान हमारी आत्मा होती है, फायदा सुनसान नहीं होता है। भगवान हमारी आत्मा होती है। तो आपको कभी लगता था कि राम मंदिर आप देख पाओगे? बिल्कुल देख पाएंगे। विश्वास कैसे था? मोदी है इसलिए विश्वास था। मोदी का ही हाँ। मोदी पे इतना विश्वास, कहते हैं कि वादे अपने पूरे नहीं करते हैं। किसने कहा? विपक्ष कहती है मैम। विपक्ष तो खुद भी कहेगी ये तो पप्पू है। आने की हिम्मत नहीं करी। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने राम मंदिर बनवाने की हिम्मत नहीं करी। लेकिन मोदी जी एक ऐसे थे जिन्होंने राम मंदिर बनवाने की हिम्मत करी। इसलिए हम कहेंगे हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर। बताइए मैम, आप कह रही हैं कि मोदी जी के अलावा किसी और में हिम्मत नहीं था, ऐसा आपको अभी क्यों तक लगता है? इतनी सरकारें आई, मैं तो सिर्फ पास्ट बता रही हूँ कि इतनी सरकारें आई, किसी ने राम मंदिर बनवाने की हिम्मत ही नहीं करी, सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। ताला खुलवाया था। सिर्फ ताला खुलने से क्या होता है? ताला खुलने से क्या होता है? केस तो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट केस भी चल रहा था, कुछ भी नहीं हुआ ना। लेकिन मोदी जी थे जिन्होंने ये हिम्मत करी फैसला और तो आज सुप्रीम पूरा राम मंदिर बन गया। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, आप मोदी जी को क्रेडिट दिए जा रही हैं। नहीं, मोदी जी को क्रेडिट इसलिए मोदी है, इसलिए ये फैसला भी मुमकिन हुआ और शायद सब कुछ मुमकिन हुआ। क्या नाम हुआ आपका? संजय विजय, कहाँ से हैं आप? कोटा राजस्थान से। कोटा से, राजस्थान से। अच्छा, एक बात बताइए, किसकी सरकार को देख रहे 2024 में? मोदी मोदी जी को ही क्यों? मोदी को इसलिए कि मोदी को कि आगे जो 9-10 साल जो उन्होंने काम किया है, कहीं भी आपको एक दंगा देखने को नहीं मिलेगा और उसी वजह से लोग मोदी जी को वोट देंगे। जो पिछले काम किए हैं वो कोई और उनको- सरकार में नहीं थी। बिल्कुल। आप क्या क्या बदलाव देख पा रहे हैं? सारे बदलाव देख रहे हाँ, हैं। जैसे? आज महिलाएं देखो तो महिलाएं भी आगे बढ़ रही है, पुरुष भी आगे बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार भी आ रहे हैं। कह रहे बेरोजगारी बढ़ रहा, आप कह रहे रोजगार आ रहे हैं। जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हाँ। विदेशों में भी आज मोदी को, पहले हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो कोई मतलब पूछता नहीं था। आज मोदी जी को गले लगा के और अच्छा वेलकम करते हैं, अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं। भारतीयों को भी अच्छी तरह से देखा जाता है। ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने जबरदस्ती डंका बजवा लिया है। ऐसा नहीं है, हाँ। सांच को आँच नहीं मैम। हाँ। राहुल दिखता है गांधी जो- कह रहे हैं जो जाति दिखता है जनगणना वही करवाने दिखता से क्यों घबरा रहे हैं? ऐसा क्या? राहुल जी पूछ रहे, राहुल गांधी कि जाति जनगणना करवाने से क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, कहाँ घबरा रहे हैं? बोल रहे नहीं करवाएंगे। नहीं नहीं आपको नहीं, लगता है जरूरी है जाति जनगणना? वैसे जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। वैसे तो गरीब की जाति होती है। मैं तो हर हिंदुस्तानी है, जो गरीब है, अमीर है, अमीर है। कह रहे हैं कि ये अमीरों की सरकार है, गरीबों को और नहीं, गरीब। ऐसा नहीं है। आज इतने लोगों को, गरीबों को घर दिए हैं, वो गरीबों को ही दिए हैं। गरीबों को अनाज दे रहे हैं, वो गरीबों को दे रहे हैं। कोई अमीरों को तो दे नहीं रहे, मध्यम श्रेणी के लोगों को दे नहीं रहे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो अनाज दे के काम चला रहे हैं। बोलने वालों का तो कुछ भी नहीं कह सकते। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं मैम, बोलने वाले कुछ भी बोल। कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अभी सच्चाई- देखने को मिल रहा है राहुल गांधी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, अपने भारत न्याय यात्रा में से समय लगा के क्यों नहीं है? वो क्या, राम मंदिर क्यों नहीं वो है? जब चुनाव आता है राहुल गांधी ऐसे ही करते हैं। चुनाव के बाद कुछ नहीं करते और वो नौटंकी करते हैं। अच्छा, सिर्फ नौटंकी करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। मोदी जी को नौटंकी बाज बताते हैं। मोदी जी को नौटंकीबाज नहीं, राहुल गांधी नौटंकीबाज है। आप देखिए संसद में राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं किया। अपनी पार्टी का
अपनी पार्टी का संविधान संशोधन फाड़ के फेंक दिया। आप बताओ, और भी मोदी जी से गले मिलके क्या क्या नहीं किया, मैं कह नहीं सकता। क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी तो सोच रहे हैं किस दे नहीं पढ़ना, उसके पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, उसे मतलब पढ़ने के काबिल आदमी नहीं है वो। पढ़ने के काबिल, आप तो पढ़ चुके, आपको नहीं चाहिए? नहीं बेकार आदमी, सब थर्ड क्लास आदमी। बेकार क्यों है? बेकार भारत जोड़ रहे थे अभी, भारत नहीं जोड़ रहा, वो भारत को तोड़ रहा है और मोदी के वोटों को और बढ़ा रहा है, अच्छा मोदी के और वोटों बढ़ा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी का पलड़ा साफ करेंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। पलड़ा तो कांग्रेस का पूरे भारत से सफाई होगा। कह रहे देश बचाना है तो फिर कांग्रेस को ही नहीं, लेना। मोदी को लाना है। मोदी को हटाना है क्या? नहीं, मोदी को नहीं हटा सकते, मोदी को नहीं हटा सकते, मोदी हटेगा ही नहीं, अब मोदी हटेंगे हटेंगे ही नहीं। विश्व में आना चाहिए है, ना सर। हाँ, विश्व में आना है तो मोदी को लाना है, विश्व में आना है तो मोदी को लाना है। क्यों बाकी सरकार देश की बात नहीं है, विश्व की बात है। अब हम देश से आगे निकल गए, विश्व में छा गए, विश्व में छा गए, हम विश्व में छा गए, देश की बात नहीं रही अब हम विश्व में आ गए। और थोड़े दिनों में विश्व की आप एक बात बताइए, बाकी सरकारों में आपको काबिलियत नहीं दिखती है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आगे आके बोलिए ना आप। हाँ। बिल्कुल भी नहीं एक में है। काबिलियत नहीं है। हम अपने आप को अब इतना स्ट्रॉन्ग समझने लगे, वो किस कारण से? 2014 के बाद से आज पहले स्ट्रॉन्ग नहीं समझ। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पहले क्या परेशानी? भूख मरी, क्या थे आदि? भूखमरी नहीं अशिक्षा, थी। अशिक्षा, शोषण था, सभी का शोषण हो रहा था। और आज हम बिल्कुल राहुल गांधी तो अभी भी बोल रहे डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। मैं चाय बनाने वाला इंसान हूँ। अगर आप चाहोगे तो देश को मैं बता दूंगा मैं क्या हूँ, जो करके दिखाया। और निम्न आदमी को ऊंचा उठाने की उनकी भावना और भारतीय संस्कृति की बचाने को भावना और संस्कार दिलाने वाले की भावना, ये बात कर रहे हैं। ये उनकी भावना सबको लेके, देश को विदेश को सबको लेके अपना देश का रुतबा रखना, अपना देश का झंडा ऊंचा रखना। जो 70 साल में नहीं हो पाया था, मोदी जी ने 9 साल में करके दिखा दिया है। अब आगे देखिए, जब 9 साल में इतना सब कुछ हो गया है तो आगे अब 5 साल वो दोबारा आएंगे तो क्या करेंगे, ये हम उनसे उम्मीद कर रख सकते हैं। धर्म के नाम पे ही बनेगी। कर्म कर रहे हैं, धर्म से ही भाई साहब कर्म कर रहे हैं, जब भी तो धर्म हुआ है। किसी बात कर रहे हो आप यार? नहीं, इनको एक को बोलो भाई, धर्म हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनेगी। अच्छा, मतलब देश में विकास की जरूरत नहीं है क्या? विकास हो रहा है ना, विकास एक सतत प्रक्रिया, उसको कोई नहीं कर सकता। हाँ, सतत प्रक्रिया वो अपने आप होती है। अपने आप होती है। मोदी जी हिंदुत्व को ला रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 9 साल में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? 9 साल में लोगों में धर्म के प्रति झुकाव ज्यादा बढ़ा है, लोगों की आस्था बढ़ी है, हिंदू जग गया। लोगों में एक जागरूकता धर्म के प्रति, धर्म के जो सारे हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जरूरी था कि नहीं? आप ये बताइए। जरूरी था, जरूरी था। एक धर्म राहुल गांधी जो भी न्याय दिलवाने की बातें कर रहे हैं, क्या न्याय पाना, किससे न्याय पाना है? कह रहे मोदी जी अन्याय कर रहे हैं जनता पर। कोई अन्याय नहीं कर रहा, कह रहे कोई अन्याय नहीं कर रहा। जेब काटने का काम, कह रहे हैं कि जेब काटने का काम करते हैं और जेब काट काट करके सब जेब काटते हैं, जो सत्ता में होता है वो जेब काटता है। देखेंगे तो मोदी को ही देखेंगे, हैं? देखेंगे तो मोदी को ही देखेंगे। हाँ, वोट हाँ, तो मोदी को ही देंगे। धन्यवाद। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। मोदी जी की क्यों देख रहे हैं? क्यों? मोदी जी ने हिंदुत्व है, सनातनी है। और राहुल गांधी को खुद को भी तो जनेधारी बताते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। राहुल गांधी को ध्यान नहीं रहता क्या रहते हैं उनका। हाँ, उनको ध्यान नहीं रहता है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ध्यान ही नहीं देते। हाँ, तो आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री बन सकते? नहीं बन सकते। चलिए, धन्यवाद। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बननी तो मोदी की है। हाँ, मोदी जी की क्यों बनेगी बताएंगे? अब जो राशन दे रहे हैं इनको फ्री में, और क्या मिल रहा है? बेरोजगारों को, नौजवानों को नौकरी तो दे नहीं रहे, तो राशन पे जो रहे राशन ले रहे हैं और जयराम जी कर रहे हैं। तो फिर भी आप लोग बोल रहे हैं मोदी जी को बनाएंगे तो प्रधानमंत्री। बनेगा ना, वो राशन दे रहा है ना इनको। अच्छा, तो हम- आप किसकी सरकार देख रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं क्या? राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, राहुल गांधी तो खैर उसमें अच्छा, कांग्रेस में नेता अच्छा नहीं है, इसी वजह से तो वो धोखा खा रहे हैं। बाकी बीजेपी सरकार अच्छा नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार सब कुछ अच्छा कर पाए, नौजवानों को रोजगार तो देना चाहिए ना उसको। बस रोजगार नहीं। भाई ये 5 किलो राशन लेके तो नहीं अपने जीवन व्यापन कर पाएंगे, तो यही क्या बात लगता है क्या करना चाहिए सरकार को? है। क्या लगता है? रोजगार देना चाहिए, और क्या है? बेसिक सुविधाओं की बात कर तो दे पा रही है? हैं? बेसिक मतलब जरूरी चीजों की अगर बात करें आपकी तो जरूरी तो सब अपने आप ही कमा रहे हैं, सरकार क्या देगी? हाँ, सरकार क्या बिजली, देगी? पानी, सड़क, ये सब तो वो
बनवाएगी वो ना। तो दे ही रही है। हाँ दे रही है वो सब।